हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार टेक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए आज हम कृतिदेव टाइपिंग के बारे में बताते हैं। क्या है कृतिदेव टाइपिंग के बारे में? कृतिदेव टाइपिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो टाइपिंग है जो हम करते हैं, तो जैसे हमने कोई मैटर है या लिखा हुआ मैटर है या कोई वॉइस बोला हुआ मैटर है जिसको हम टाइप करना चाहते हैं, तो टाइपिंग कई प्रकार की होती है। कीबोर्ड टाइपिंग होती है, वॉइस टाइपिंग होती है, टेक्स्ट टाइपिंग होती है। तो हमें कौन सा करना? हम आज जो बता रहे हैं आपको कीबोर्ड टाइपिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड टाइपिंग में ये भी ध्यान रखिए कि इसमें भी कीबोर्ड टाइपिंग में जैसे आपको इंग्लिश टाइप करना होता है, हिंदी टाइपिंग है, हिंदी में भी दो तरह की कुर्सीदेव करना है या मंगल करना है। तो हम क्या हमको आज क्या बताएंगे कुर्सीदेव टाइपिंग के बारे में। तो देखिए, तो ये टाइपिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना होगा कि पहले कीबोर्ड का लेआउट क्या है, और जो की जो होती हैं इनमें हम हाथ अपने कैसे सेट करेंगे कीबोर्ड पे, इसके बारे में। तो दो चीज़ें हम अब पहले समझते हैं। पहले कीबोर्ड का लेआउट। देखिए कीबोर्ड में क्या होता है, पहले हम एक कीबोर्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड है आपका, इसमें जो होता है एक बीच में की होती है, एक बॉटम में की होती है, एक ऊपर होती है और एक ऊपर फंक्शन की होती है। तो जो ये की होती है, ये बीच वाली, इसको होम की कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होम की होती है, ये होम। और ये टॉप टॉप रो होती है, टॉप रो। और ये बॉटम की है। ठीक है, तो आज हम जो कुर्ती देव में बताएंगे आपको, ये होम की में कौन कौन सी जो होते हैं इंग्लिश के वर्ड होते हैं। देखिए पहले क्या होता है, ए होता है, एस होता है, डी होता है, एफ है, जी है, एच है, जे है, के है, एल है, सेमी कॉलन है, और ये जो सिंगल इन्वर्टेड कामा है ये है। तो जो कृतिदेव टाइपिंग में होता है, तो हम लेफ्ट से क्या करते हैं कि एस तक का टाइपिंग करते हैं, और राइट से जो होता है ये यहाँ से सिंगल यूनिटेड से लेकर के यहाँ तक का टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो हम उंगलियों को कैसे कहाँ सेट करेंगे पहले इसको समझते हैं। ये कीबोर्ड समझ लिए। कीबोर्ड के लेआउट में एक तो ये टॉप रो होता है, ये होम रो होता है, ये बॉटम रो होता है। ये बॉटम रो इसको कर लीजिए, होम की है ना, ये बॉटम रो है, इसको होम रो कर लीजिए। होम रो इसलिए कर रहे हैं कि जब भी आप टाइप यहाँ से करेंगे तो आपका हाथ की उंगलियां, जो आपके हाथ की उंगलियां जो हैं, हमेशा होम रो पे रहनी चाहिए। जहाँ कोई कैरेक्टर है उस पर हाथ को लेके जाएंगे, उसको टाइप करेंगे और फिर वापस होम होम की पे चले जाएंगे। होम रो वाले की पे आपको आना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना होगा। पहले हाथ की उंगलियों को समझते हैं। देखिए जैसे मान लो हमारा हाथ है। ठीक है, ये फिगर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये है और ये। देखिए ये जो आपकी ये छोटी उंगली है, ये बड़ी है, फिर ये है, और मान लीजिए ये आपका थंब है। ठीक है, तो ये जो छोटी उंगली है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, लिटिल फिंगर या लिटिल फिंगर है। ये इसको कहते हैं रिंग फिंगर, आर। ये इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, और ये क्या है, इंडेक्स फिंगर है, और ये थंब है। इसको ठीक ये स्पेस देने के लिए। तो ये क्या होता है, ये लिटिल फिंगर जो होता है, इसको जो हम लेफ्ट साइड, ये दोनों साइड होती हैं। तो जैसे आपको क्या करना है, कुरुदेव टाइप करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसे लेफ्ट हैंड से तो लिटिल होगा, रिंग फिंगर होगा, मिडिल फिंगर होगा, और इंडेक्स फिंगर होगा। इधर ठीक उसी तरह से राइट की तरफ यदि आप चलेंगे तो आपका लिटिल फिंगर होगा, रिंग फिंगर होगा, मिडिल फिंगर होगा, और इंडेक्स फिंगर होगा। अब हम कुर्तदेव में टाइप करते समय हाथ कहाँ, जैसे मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड को देखते हैं,
तो लेफ्ट हैंड यदि आप देखेंगे तो लिटिल की जो फिंगर होगी यहाँ पे, उंगली यहाँ पे रहेगी, तो लिटिल उंगली को आप यहाँ रखेंगे, क्या है, यस पे रखेंगे। आर को जो है मतलब रिंग फिंगर को आप डी पे रखोगे, ठीक है। मिडिल फिंगर को एफ पे रखोगे और इंडेक्स फिंगर को जी पे रखोगे। लेकिन ये जी पे तो रहेगा ही, इसके साथ एच को भी टाइप करेगा। इसी तरह ये जो आपका लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है, ये जो है एस पे तो रहेगी लेकिन इसके साथ ही ए को भी टाइप करेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपका जो राइट हैंड है उसकी जो उंगली है, आपका जो है ये लिटिल फिंगर है, आपको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड जो इन्वर्टेड कामा है उस पर आपको रखना है। और ये आपका जो की है, ये रिंग फिंगर है, ये सेमी कॉलन पे रहेगी। और ये मिडिल फिंगर जो है एल पे रहेगी और इंडेक्स फिंगर के पे रहेगा। इसके साथ ये जे को भी टाइप करेगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको, इसी ध्यान रखिएगा कि जो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में का जो लेआउट है इसमें आप ध्यान रखिए कि होम रो होती है, टॉप रो होती है और बॉटम रो है। आज हम कुर्ती देव में बस होम रो के बारे में जानते हैं। होम रो में आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी की होती है। ए होता है, एस होता है, डी होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, जे होता है, के होता है, एल होता है, सेमी कॉलन होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा। अब हाथ को जो टाइप करेंगे आप, तो टाइप करते समय कैसे आप उंगली, देखिए समझिए इसको पहले। देखिए जैसे आप यस पे उंगली रखेंगे और ये सिंगल इन्वर्टेड पे रहेगा, तो ये लिटिल फिंगर यस पे रहेगा, ये डी पे रहेगा, ये एफ रहेगा, ये जी पे रहेगा इंडेक्स फिंगर। और आप यहाँ पे जो रखे हैं ये सिंगल इन्वर्टेड सेमी कॉलन एल के पे रहेगा। जे को इधर से कवर करेंगे और एच को इधर करेंगे। यस पे उंगली रहे तो ये बैक आकर के इससे करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता कि अगर आप ये की प्रेस करेंगे तो कौन से अक्षर बनेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये दबाते हैं तो ए को प्रेस करते हैं, तो ये से जो है आपको ये बिंदु जैसे अनुसार बोलते हैं वो आपको पता है, ए, एस, डी, एफ, जी और एच है। तो एस से जो होता है ए की मात्रा, जैसे ए की मात्रा होती है, ये ए की मात्रा बनेगा। डी से जो है आपका क्या है, इससे जो है क बनेगा, क्या बनेगा, क बनेगा। एफ से छोटी ई की मात्रा जो होती है, जी से ह बनेगा और एस से जो बड़ी ई की मात्रा होती है ये बनेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये जो है आपका कि सिंगल इन्वर्टेड कामा, सेमी कॉलन, एल, के, जे और जे है। तो यहाँ से जो सिंगल इन्वर्टेड कामा करते हैं, अगर इसको आप ये लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर को प्रेस करते हैं तो इससे आपका जो श होता है, इसको मूर्धा श बोलते हैं, ये आधा स रहेगा। और सेमी कॉलन को यदि प्रेस करते हैं इससे य बनेगा, क्या बनेगा, य। यल से दंत स, जिसको छोटा सा आप बोलते हो, ये स होगा। के से क्या होता है, ये आ की मात्रा होगी, क्या होगी, ये आ की मात्रा हो जाएगी, आ की मात्रा, ठीक है। और जे से आपका र बनेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप समझिए, ए से अनुसार जैसे अंक की मात्रा होती है, एस से ए की मात्रा होगी, इसको साफा में लिख देता हूँ, देखिए यस, एस से ए की मात्रा, डी से क होगा, एफ से छोटी ई की मात्रा, जी से ह होगा, एस से बड़ी ई की प्रेस करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा होगी। इधर आप सिंगल इन्वर्टेड दबाएंगे तो मूर्धा सा हो जाएगा, आधा सा रहेगा। सेमी कॉलन से यह हो जाएगा, एल से दंत सा छोटा सा जिसको बोलते हैं वो होगा, और के से आ की मात्रा होगी और जे से र बनेगा, ठीक है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ये जो जितने भी की है जिसको हमने बताया कि होम रो है, इस पर आपको प्रैक्टिस करिए तो आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी। फिर आपको मैं मैटर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर जो है टाइप करिएगा। उस मैटर को जब बार बार करें सारे होम रो वाली उंगली सेट हो जाए, फिर आपको मैं टॉप रो, इसके बाद बॉटम रो को मैं बताना शुरू होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।